कहानी वंचकता का फल। प्रतिपक्षी में विश्वास करने से हानि उठानी पड़ती है। एक वन में एक गीदड़ निवास करता था। गीदड़ का नाम दीर्घ बुद्धि था। जैसा उसका नाम था वैसे ही उसमें गुण भी थे। वो काट छांट और कतर ब्योंत में अधिक दक्ष था। गीदड़ दिन भर तो वन में रहता था, किंतु जब रात होती थी तो चुपके से किसी गांव में घुस जाता था और भेड़ बकरी के बच्चे को उठा ले जाता था और मार कर खा जाता था। अमावस्या की अंधेरी रात थी। चारों ओर घना अंधकार फैला हुआ था। गीदड़ अपने नियम के अनुसार एक गांव में जा घुसा। वो गांव में एक धोबी के घर जा पहुंचा। धोबी ने एक कड़ाह में नीला रंग घोल रखा था। कड़ाह लबालब भरा हुआ था। अंधकार होने के कारण गीदड़ को दिखाई नहीं पड़ रहा था, अतः वो कड़ाह के नीले पानी में जा गिरा। उसने कड़ाह से बाहर निकलने का बड़ा प्रयत्न किया, किंतु वो निकल नहीं पा रहा था। उधर धीरे धीरे सवेरा निकट आ रहा था। गीदड़ मन ही मन सोच कर रहा था कि सवेरा होने पर धोबी आएगा, डंडों से मार मार कर मुझे अधमरा बना देगा। प्राणों पर जब आ पड़ती है तो हर एक प्राणी अपनी पूरी शक्ति लगाकर विपत्ति के दल दल से निकलने का प्रयत्न करता है। सिर पर मृत्यु को खड़ा देखकर गीदड़ भी बड़ी जोर से उछला और कड़ाह से बाहर निकलकर गिर पड़ा। फिर उठकर भाग खड़ा हुआ। बस्ती के बाहर जाने पर जब सवेरा हुआ तो गीदड़ ने देखा कि उसका पूरा शरीर नीले रंग में रंगा उठा है। वो देखने में बड़ा अद्भुत लग रहा है। ऐसा अद्भुत लग रहा है कि पहचान में नहीं आ रहा है। गीदड़ ने विचार किया कि जब ईश्वर की इच्छा से शरीर नीले रंग में रंग गया है तो मुझे इससे लाभ उठाना चाहिए। ऐसा लाभ उठाना चाहिए कि नाम तो हो ही, जीवन भी सुख से व्यतीत हो। गीदड़ मन ही मन सोचकर वन में गीदड़ों के पास गया। उसने गीदड़ों से कहा, वन के देवता ने मुझ पर प्रसन्न होकर मुझे वन की जड़ी बूटियों का रस पिलाया है। उस रस को पीने के कारण मेरा शरीर नीले रंग का हो गया है। उन्होंने मुझे वन का राजा बनाकर भेजा है। तुम सब मुझे राजा के रूप में स्वीकार करो, नहीं तो मैं देवता की शक्ति से तुम सबको जलाकर भस्म कर दूंगा। नीले रंग के गीदड़ की बात को सुनकर सभी गीदड़ भयभीत हो उठे। वन के दूसरे पशुओं के कानों में जब ये खबर पड़ी तो वे भी भयभीत हो उठे। फल ये हुआ कि सिंह, भाग, चीता, हाथी, भालू, गीदड़ आदि सभी जानवर नीले रंग के गीदड़ को अपना राजा मानने लगे, उसका आदर करने लगे। गीदड़ राजा दूसरे जानवरों से तो प्रेम पूर्वक बर्ताव करता था, किंतु अपने जाति भाइयों से जला करता था। वो सोचता था कहीं ऐसा ना हो कि उनके द्वारा उसका भेद खुल जाए और उसके कपट का नाटक समाप्त हो जाए। एक दिन जब नीले रंग के गीदड़ का दरबार लगा हुआ था तो उसने किसी बात पर क्रुद्ध होकर गीदड़ों को दरबार से बाहर निकाल दिया। फल ये हुआ कि गीदड़ अपमान से चिढ़ गए। वे नीले रंग के गीदड़ को सबक सिखाने के लिए उपाय करने लगे। जिस तरह आंसू बाहर निकलने पर हृदय का सारा भेद खोल देते हैं, उसी तरह बाहर निकाले जाने पर घर का आदमी भी सारा भेद प्रकट कर देता है। यद्यपि गीदड़ नीले रंग के गीदड़ की ही जाति के थे, किंतु वे जब अपमानित किए गए तो जी जान से उसके घमंड को धूल में मिलाने के लिए प्रयत्न करने लगे। गीदड़ों ने जब छिपकर पता लगाया तो उन्हें ज्ञात हुआ कि नीले रंग के गीदड़ में कोई अद्भुत शक्ति नहीं है, बल्कि वो एक ऐसा गीदड़ है जिस प्रकार हम सब हैं। गीदड़ों को जब सच्ची बात का पता चल गया तो उन्होंने निर्भयता पूर्वक नीले रंग के गीदड़ पर आक्रमण करके उसे मार डाला। कपट का व्यापार बहुत दिनों तक नहीं चलता, एक न एक दिन उसका भेद खुल ही जाता है। नीले रंग के गीदड़ को भी अपने कपटपूर्ण व्यवहार के ही कारण मृत्यु के मुख में जाना पड़ा। जो लोग कपट और धूर्तता का व्यापार करते हैं, उन्हें नीले रंग के गीदड़ की ही भांति हानि उठानी पड़ती है। कहानी से शिक्षा। धूर्त मनुष्य सदा धूर्तता की ही बात सोचता है। यदि कोई मनुष्य कहीं से भाग कर आए तो उसकी बात पर विश्वास नहीं करना चाहिए। घर के आदमी को विरोधी बनाने से हानि होती है। कपट और धूर्तता का व्यापार सदा नहीं चलता। कपटी और धूर्त को एक दिन अपने बुरे कामों का दंड भोगना ही पड़ता है। कहानी समाप्त।